ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन चल रहे थे आवेश की प्रॉपर्टी पर आधारित प्रश्न चल रहे थे। एक सवाल है, उसे ध्यान से सुनना। फिर आगे कूलाम के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, उन्हें कर लेंगे। ध्यान से सुनना। कह रहा है कि किसी वस्तु पर 8 माइक्रो कूलाम, अगर किसी सवाल में ऐसा दिया हो कि किसी वस्तु पर 8 कूलाम ऋणावेश उपस्थित है, तो बताओ उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से सुनना किस तरीके से करेंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु पर कितना कूलाम आवेश है, 8 कूलाम आवेश है, यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी दे देगा तुम्हें वो 8 कूलाम। तो ये जो 8 कूलाम वैल्यू दे रखी है वो किसकी है जी, क्यू की। कह रहा है कि इस पे कितना है, ऋणावेश है। 8 कूलाम क्या है, ऋणावेश है। ध्यान से सुनना। अब जैसे 8 कूलाम ऋणावेश है तो कह रहा है कि बताओ उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि वो हमें n दिया करता था और हमसे q की वैल्यू पूछता था। अब की बार उसने q की वैल्यू दी हुई है और तुमसे n की वैल्यू पूछ रहा है, तो कोई समस्या नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का तरीका बदलेगा। ध्यान से सुनना। q की वैल्यू कितनी है, 8 कूलाम। क्या है, ऋणावेश है। तो मैं तुमसे यही पूछूं तो तुम बताओ इलेक्ट्रॉन की अधिकता या फिर कमी। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी कि अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी, तो वहां पे क्या होगा, धनावेश। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो ऋणावेश है, तो 100% क्या रहा होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता रही होगी। यानी कि इस वस्तु पे क्या रही होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उसे निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, बोलो क्या चीज है, ध्यान से सुनना। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। लेकिन ऋणावेश कह रहा है तो कॉमन सी बात है, हम माइनस ले सकते हैं। एन की मल्टीप्लाई, एन निकालना है, और इधर क्या आ गया, ई, और ये हो गया क्यू इक्वल टू माइनस एन ई। तो सिंपल एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, क्यू अपॉन ई। माइनस साइन का तो मतलब केवल ऋणावेश से होगा, कितना आवेश होगा। क्यू की वैल्यू कितनी है, 8 कूलम। ई की वैल्यू हमें पता होगा, नहीं पता तो नोट कर लीजिए। इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ये याद रखनी है। तो इस वैल्यू को यहाँ रखिए, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। तो करना क्या चाहिए, कुलाम से कुलाम कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे दशमलव है, ऊपर एक जीरो लगा दो तो ऊपर हो जाएगा 80, नीचे हो जाएगा 16। इसे 10 की पावर माइनस के 19 को ऊपर लेके चले जाओ, तो जैसे ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब कितना, 16 पंजे 80, यानी कि 5 गुना 10 की पावर कितनी, 19। बस संख्या है तो इसका कोई मात्रक तो होगा नहीं, तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या है जी, अधिकता। तो 5 गुना 10 की पावर माइनस के 19 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, नोट करिए। ऑनलाइन वाले बाबू ध्यान दीजिए, आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। सुनना, एक सवाल दिया हुआ है, ये कूलॉम के नियम पर आधारित एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। कि दो स्थिर बिंदु आवेश है, Q1 इक्वल टू 9 माइक्रो कूलॉम, Q2 इक्वल टू कितना है, 4 माइक्रो कूलॉम, एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, 12 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। ध्यान से सुनना, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, किसके नियम पर आधारित है, कूलॉम के नियम पर आधारित। तो सबसे पहले देखो उसने क्या दे रखा तुम्हें कि Q1 की वैल्यू कितनी है, 9 माइक्रो कूलॉम, जो पहला आवेश है। दूसरा आवेश कितना है, Q2 इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रो कूलॉम। तो ध्यान से सुनना कि जब भी माइक्रो दिखाई दे जाए, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 6, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि आपने देखा होगा 11वीं क्लास में हम पढ़ते हैं MKS पद्धति, CGS पद्धति, तो हमें ये सवाल या तो MKS पद्धति में सॉल्व करना पड़ेगा या फिर CGS पद्धति में। तो हमने क्या काम करा कि माइक्रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस के 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये एग्जैक्ट में वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 गुलाम, ये वैल्यू है। ऐसे ही इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 गुलाम। कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 मीटर की दूरी दे रखी है, कि 12 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमें निकालना क्या है, वैद्युत बल। वैद्युत बल कितना, एफ निकालना है। लेकिन एक सवाल हम यहाँ से पूछ सकते हैं कि दोनों ही आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो 100% इनके बीच में क्या लग रहा होगा, प्रतिकर्षण। क्या लग रहा होगा जी, प्रतिकर्षण। क्योंकि एक प्रॉपर्टी है आवेश की, क्या, कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो बस हमें कितने बल से प्रतिकर्षित करेंगे उसकी वैल्यू निकालनी है।
उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कूलॉम का नियम। बताओ कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है? तो वी नो दैट, हम जानते हैं, बताओ क्या जानते हो? कि F इक्वल टू फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश और बीच की दूरी का वर्ग कर दीजिए। लेकिन इसकी वैल्यू भी मैंने तुम्हें बताई थी, कितनी होगी? ये कूलॉम नियतांक की वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, यानी कि 9 गुना 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है? 9 गुना 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू कितनी है? 4 गुना 10⁻⁻6। और नीचे क्या है? 12 मीटर, यानी कि उसका स्क्वायर। तो तुम सॉल्व करोगे तो क्या कर लीजिए, कट जाएगा किसी से। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि तुम ऐसे करो कि पावर कितनी है? 6 और 6 12, 12 तो माइनस की होगी, और 9 9 कितनी होगी? प्लस की। तो कितनी बच जाएगी? -10⁻³ तो बच जाएंगी। और ये कितना हो जाएगा? 9 गुना 9 और गुना में 4, और ये नीचे वाली टर्म को लिख दो 12 गुना 12। तो कट जाएगा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो ऊपर कितना हो गया? 9 गुना 10⁻⁻3, और नीचे क्या रह जाएगा? सिंपल 4। तो इसे काट दीजिए, कितना कट जाएगा? 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 4 दूनी 8, और यानी कि 2.25 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, यानी कि इतना क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। क्लियर हो गया होगा? तो इनके बीच में जो वैद्युत बल होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी जी? कैसी प्रकृति होगी? प्रतिकर्षण। ठीक है, इसको भी एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि धातु के दो गोले हैं जो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। धातु के दो गोले हैं जो कितनी दूरी पर स्थित हैं? एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कह रहा है कि जिन पर क्रम से 2 गुना 10⁻⁻7 कूलम और 3 गुना 10⁻⁻7 कूलम आवेश स्थित है या उपस्थित है। इसमें उपस्थित है कर लेना, उपस्थित है। दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। अब की बार आप बताओ कि पहली बात तो यह है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखना ध्यान से कि दो गोले होंगे, इस पर कितनी वैल्यू दे रखी? इस पर आवेश सपोज Q1 है, दूसरा गोला है उस पर सपोज आवेश Q2 है, लेकिन उस अब की बार उसने वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 गुना 10⁻⁻7 कूलम। दूसरा गोला है उस पर कितनी है? 3 गुना 10⁻⁻7 कूलम। कितनी दूरी पर स्थित है एक दूसरे से? कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान से सुनना। अब की बार इसमें उल्टा कर रखा हुआ। पहले क्वेश्चन में दूरी एम केस में दे रखी थी, वैल्यू ये सीजीएस में दे रखी थी। अब की बार उल्टा कर रखा है कि ये दूरी सीजीएस में है और ये वैल्यू Q1 Q2 की वैल्यू एम केस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से इस क्वेश्चन को एम केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दूरी को करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लो, Q1 बराबर कितना है? 2 गुना 10⁻⁻7 कूलम, और ये कितना है? 3 गुना 10⁻⁻7 कूलम। तो केवल किस चीज को बदल लो? केवल आर की वैल्यू को बदल लो। ये कितना है? 30 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो आर कितना यानी कि जहां भी तुम्हें सेंटीमीटर अगर खत्म करना हो तो उसकी जगह क्या लगा दो? 10⁻⁻2 यूज करोगे। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी होगी? तो आर की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 30 गुना 10⁻⁻2 मीटर। बस सिंपल फॉर्मूला है, F बराबर बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश दूसरा आवेश और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 गुना 10⁻9। ये Q1 कितना है? 2 गुना 10⁻⁻7। Q2 कितना है? 3 गुना 10⁻⁻7। और बीच की दूरी कितनी है? 30 गुना 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये जो आपका आंसर है ना, वो 6 गुना 10⁻⁻3 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 गुना 10⁻⁻3 न्यूटन। कर लोगे ना आप? तो प्रकृति आप बताओ कितनी होगी, बताओ। ये भी पॉजिटिव है या धनावेश है, ये भी क्या है? धनावेश है। तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? 100% प्रतिकर्षण लगेगा। समझ में आ गया? बस जी, इसे भी नोट कर लीजिए।
केवल समझने के लिए नोट करिए, आपको सारा का सारा कंटेंट हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, उतारिए इसको, थोड़ा सा उतार लो।